मैं किसी भी स्थिति में मुसलमानों का विरोधी तो नहीं हूँ, परंतु उनकी विचारधारा का विरोध करता हूँ। मुसलमानों की विचारधारा हर समय हिंसा पर रहती है, हलाला पर रहती है, हलाल कहती है, 3 तलाक की प्रक्रिया पर रहती है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनका चरित्र नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि वो मामा की बेटी से, मौसी की बेटी से, चाचा की बेटी से और अपनी सगी बहन से भी विवाह कर लेते हैं, अपनी सौतेली माँ से विवाह कर लेते हैं। ऐसी विचारधारा के लोग कभी मानव नहीं हो सकते, इंसान नहीं हो सकते। इंसानियत की बात कहते हुए इनके मुंह से अच्छा नहीं लगता। बस इतना कहना चाहता हूँ, यदि हिंदू और मुसलमान एक साथ रह सकते थे तो फिर बंटवारे की क्या आवश्यकता है। यदि मुसलमान अपनी ईमानदारी की पहचान बताना चाहते हैं तो मुसलमान एक काम करें, बांग्लादेश को और पाकिस्तान को भारत में पुनः विलय करने की मांग करें, और भारत में मुसलमानों की उतनी संख्या होनी चाहिए थी जितनी को बंटवारे के समय हुई थी, उसी औसत से बढ़नी चाहिए। यहाँ तो बेइंतहा औसत इनका बढ़ रहा है, पर जिस प्रकार से पाकिस्तान में औसत घटा है मुसलमान का, तो मुसलमान का औसत घटना चाहिए, ना कि भारत में बढ़ना चाहिए। तभी मुसलमान भारत में शांति से रह सकता है। यदि मुसलमान का औरत जो कि औसत, मैं क्षमा चाहूँगा, यदि मुसलमान का और जो कि औसत बढ़ा है तो उनको घटाना हमारा काम है, कर्तव्य है, यदि भारत को सुरक्षित करना चाहते हो तो। अब किस स्तर से घटाना है, कानून से घटाना है या फिर तलवार की नोक से घटाना है, ये अलग बात है। जिस तलवार से इस्लाम पनपा है वो, इसका इलाज वही तलवार है, दूसरा कुछ नहीं है। इसीलिए मैं भारत में तलवार बांट रहा हूँ। अब सरकार कुछ भी करे, जो कानून बनता हो वो मैं कानून का पालन करने को तैयार हूँ, परंतु किसी भी स्थिति में हम इस्लाम को भारत में नहीं पनपने देंगे। फिर कहना चाहूँगा, यदि भारत में रह सकता था इस्लाम विचारधारा के लोग, तो फिर पाकिस्तान बनाने की आवश्यकता थी। पाकिस्तान बनी गया है तो मुसलमानों को भारत राज्य से छोड़ देना चाहिए। मैं हूँ संत युवराज, संस्थापक हिंदू सेना। धन्यवाद।